स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो सचिवालय है या फिर अन्य एग्जाम जहां पर आपको खोटा कविता पूछा जाता है, और आज हम लोग खोटा कविता में एक मौनी फूल, ठीक है, एक मौनी फूल को देखेंगे। एक मौनी फूल में हम लोग अभी तक जो कविता है वो पीछे की 24 कविता तक देख चुके हैं। आज हम लोग 25, 26, 27 और 28 कविता देखेंगे। और ये एक मौनी फूल कविता के सारे 31 कविता आपको पढ़नी है। तो 31 कविता में आपको ये सेशन और नेक्स्ट सेशन में मतलब टोटल कविता आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है कि कैसे आपको सवाल किस तरह से बनता है, और जो आपको खोटा पढ़ना है उसका जो भाव है, मूल भाव क्या है, जिसको कहा जाता है जैर मूल भाव बतावा, तो उस भाव को हम लोग इसमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी सीजीएल सचिवालय के खोटा क्लासेस हैं वो मिलते हैं। चलिए, एक मौनी फूल कविता जो है उसमें क्या क्या सवाल मूलतः बनता है आपको यहाँ से वो सब चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, आपको जो आज का सेशन है इसमें जो कविता है ये कविता नंबर 25 है, ठीक है, कविता नंबर 25 है। तो आपको पूछा जाएगा कि एक मौनी फूल के 25वां कविता की लागे, तो ऐसो होते बड़ो नुनुक मैट्रिक पास, ठीक है, ऐसो होते बड़ो नुनुक मैट्रिक पास मतलब इस साल जो है सो बड़ा बेटा मैट्रिक पास होगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसो होते बड़ो नुनुक मैट्रिक पास एक मौनी फूल के कई नंबर की कविता लागे, या फिर सवाल आपको पूछा जा सकता है कि ऐसो होते बड़ो नुनुक मैट्रिक पास कौन किताब से लियल गेल है, ठीक है। याद रहे कि खोटा में आपको किताब बोला जाता है, किताब, ठीक है, किताब बोला जाता है, तो कौन किताब से ले लियल है, ये सब चीजें। चलिए शुरू करते हैं। अभी है हामनिक लागल है बड़ी आस, ऐसो होते नुनू मैट्रिक पास, ठीक है। हम लोग को बहुत आस लगा हुआ है, इस साल जो है बड़ा नुनू जो बड़ा बेटा है वो मैट्रिक पास होगा। हमर बड़ा नुनू बुढ़ी बुद्धि अगाध, ओकर बापेक छवा पढ़वे बड़ी साथ, मतलब हमारा बड़ा बेटा जो है उसका बुद्धि बहुत अगाध है, मतलब बहुत ज्यादा है उसका, और उसके बाप को जो है उसका बेटा अपने बेटा को पढ़ाने का जो बहुत साध है, बहुत साध मतलब बहुत इच्छा है। क्या है? उनखर बाथान भगत करे। बाथान का मतलब होता है जो जानवर होता है, जो शाम को जानवर चरा के आया जाता है, तो वो जो समय का जानवर जो गरु डांगर वगैरह कहते हैं उसका जो समय होता है उसी को बाथान कहा जाता है। तो उनका जो समय जानवर का, उनका जो जानवर वगैरह है उसका जो जगह है वो भगत के घर में है, ठीक है, वो लोग भगत के घर में है। केहू ना कहथिन कोनो डरे, कुछ भी उनको कोई डर से नहीं बोलता है। और क्या है देखिए, सभी मिली देथिन उकसाए, नुनुक देहलथिन हार्ड स्कूले पहुंचाए। अब सब लोग यहाँ पर नुनू के बाप को उकसा देता है। किसको उकसा देता है? आप सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि नुनू के बाप को उकसा देता है। तो सभी लोग मिलकर उकसा देता है नुनू के बाप को, और नुनू को कहाँ पहुंचा देता है? हार्ड स्कूल में। आपको पता है कि हार्ड स्कूल होता है जैसे ही आप एक नॉर्मल स्कूल होता है, एक स्कूल ऐसा होता है जहाँ पर यहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है और थोड़ा सा मीडियम और लैंग्वेज भी वहाँ पर टफ होता है, मतलब हार्ड स्कूल पहुंचा दिया ये लोग। धन धन कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर किसको बोला गया है? यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर बोला गया है मुख्यमंत्री को, ठीक है, मुख्यमंत्री को बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर धन धन कर्पूरी ठाकुर फ्री पढ़ाई करवाला हमनी जो मुख्यमंत्री जो है सो हम लोग को फ्री पढ़ाई करवाए थे। अब क्या है? बड़ा मास्टर जबे खेला घी दू सीसी तबे दला काटी नुनू टीसी। बड़ा मास्टर जो है जब भी दो सीसी घी खाया, मतलब एक घूस के तौर पर खाया या फिर इच्छा के तौर पर खाया, और क्या है कि तब जो नुनू का टीसी काट दिया दूसरे स्कूल में जाने के लिए, दूसरे बड़े स्कूल में जाने के लिए। अब क्या है कि भर्ती करलथिन हाई स्कूल क्लास से 8वां, खर्च भले बड़ो लौट 100 टकवा, ठीक है। यहाँ क्या है कि भर्ती करलथिन हाई स्कूल क्लास से 8वां, जो
क्लास 8वां है उसमें बड़ा स्कूल में एडमिशन करा दिए और खर्च कितना हो गया 100 रुपया। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि 8वां क्लास में जो हुआ उसके बाद कितना खर्च हुआ। तो 8वां क्लास में एडमिशन में कितना खर्च हुआ था, ठीक है, यहाँ खर्च हुआ था 100 रुपया। कितना, 100 रुपया या 100 रुपया। क्लियर है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। खैर देखिए, आप जिनको नोट्स करना है आप नोट्स कर लेंगे, जिनको नोट्स नहीं करना है सारी कविता का निचोड़, उसका सारा वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मेरे द्वारा पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा चार्जेबल होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चार्जेबल होगा। और अगर आप ये नोट्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो फिर वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएगी। बस आपको क्या करना है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। आप देखिए 2-4 इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन करते क्या है कि लगता है कि मेरा देखना हो गया, मेरा तो काम बन गया ना। तो आपके काम बनने से नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्लास दे रहा है और आप इसी तरह से देख के शेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे क्लास नहीं होगी। आप लोगों को शिकायत रहता है कि सर क्लास नहीं देते हैं, क्लास पूरी तरह से आपको हम लोग करवाते नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई क्लास नहीं देना चाहता है। आप अगर देखकर आपको फ्री के क्लासेस मिल रहे हैं तो आप कम से कम अपनी जागरूकता, अपने उत्तरदायित्व को समझें और लोगों के बीच में शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मास्टर साहब अब क्या है, मास्टर साहब ललथिन नुनू के बाप के घेरी, चाय पानी पिए मांग करथिन मुंह फोरी। अब मास्टर सब जो है, जितना भी टीचर है, सब नुनू के बाप को सब लोग घेर लिया और सब मुंह फोड़ कर, मतलब खुले मुंह से क्या है कि चाय पानी का खर्चा, मतलब खिलाओ पिलाओ, हमको खर्चा कराओ, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छे बड़े स्कूल में चला गया है। और क्या है, मैराक दुकान है, मैराक, अब यहाँ पर एक मैराक दुकान है जहाँ पर चाय पानी ये सब चीज होता है। तो यहाँ मैराक दुकाने ऑर्डर दिए भले लाचारी। अब नुनू बाप यहाँ लाचार हो गया कि मैराक की दुकान में ऑर्डर हो गया चाय पानी के लिए। मास्टर साहब खैला घुरी फेरी, मास्टर सब जो जितना चीज है सब लोग घूर फिर के खा रहा है एकदम बढ़िया से, ये कुछ ये लेकर कुछ वो लेकर खा रहा है। ठीक है, अब क्या है, सुखे दुखे नुनू हाई स्कूल पढ़ ले 3 बच्चर। सुखे दुखे जो है, सुखे दुखे कष्ट से, कुछ कभी सुख हुआ को कष्ट से, स्कूल में, हाई स्कूल में जो उसका बेटा है 3 बच्चर मतलब 3 साल पढ़ा। ठीक है, कितना पढ़ा, 3 साल पढ़ा। अब क्या है, हलई टूना भलई अखिल लमचर। हलई टूना मतलब अभी छोटा था, टूना का मतलब होता है शॉर्ट हाइट, और भलई लमचर। ठीक है, पहले जो छोटा था 3 साल बीतने के बाद वो लंबा भी हो गया। आगे क्या है, खर्च पानी कर लिए नाय कटौंसी, समय समय पर चाक धर ले होकर मौसी। खर्चा पानी में हम किसी तरह की कटौती नहीं किए हैं, और समय समय पर उसकी मौसी भी चाक धरी है, मतलब उसको पढ़ाई है। और क्या है, पढ़ल ट्यूशन। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में बढ़ना होगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी कविता है, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी हम आपको हर लाइन का मतलब समझाएंगे और जहाँ से जो मतलब निकलेगा वो सब चीज को भी आपको बताएंगे, सवाल जहाँ से बनेगा उसको भी बताएंगे। चलिए क्या है, पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास, हामिन सभी के ऊपर बड़ी आस। मतलब 12 मास मतलब सालों भर हर दिन ट्यूशन पढ़ता है बच्चा, और हम लोग को उसके ऊपर बहुत आस है। और क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको बड़ा कर देते हैं इसका। हाँ, जोंडरा मड़ुआ गोंदली, क्या है कि जोंडरा मड़ुआ गोंदली आर कौंदो बेची, छगरी पठू चेंगना मुर्गी दे चला बोलो खर्ची। ठीक है, क्या है कि जो भी मेरे घर में था, जोंडरा मड़ुआ गोंदली ये सब जो खाने का अनाज होता है, कौंदो बेचली ये सब, छगरी पठरू जितना भी चीज होता है, छगरी पठरू मतलब होता है बकरी वगैरह, चेंगना मुर्गी मतलब मुर्गी होता है, ये सब चीज जो है सो बेच बाच के हम लोग अपना खर्चा चलाए हैं। और क्या है, सब मास्टर लागत हमर घरे के गाय बछरुआ, हमर ननू उनखा हके दुलरुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गाय बछरुआ का मतलब होता है कि जितने भी टीचर हैं सब उनके यहाँ आते हैं। एक गाय बछरुआ कहने का मतलब है सब उनके यहाँ आते हैं, प्रेम भाव से आते हैं। जैसे घर में, गांव में घर में गाय और बछड़ों को बहुत प्यार और स्नेह से देखा जाता है, उसी तरह से टीचर लोग आते रहते हैं, क्योंकि उनका नूनू जो है जो सब टीचर का बहुत दुलरुआ है। और क्या है, गंगा पारेक मास्टर दे धोती गांची, जना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची। सांची का मतलब होता है तेल, सांची मतलब सरसों तेल। ठीक है, सरसों।
सरसों। क्लियर है। तो गंगा पार का मास्टर जो है पढ़ाने जो आया है, गंगा पार का मास्टर है, वो लोग वहां रहते हैं और उन लोग का जो धोती है, वो लोग धोती कांची का मतलब धो देता है नूनू जो है। और जैना मोड़ से वो लोग के लिए तेल, सरसों का तेल छिपा कर ला देते हैं, मतलब उससे तेल निकलवा कर ला देते हैं, सरसों का तेल जो बनता है गोटा से, उससे। और क्या है, घरे जते खावे चरूचार पहुंचवावे जखन जटा पड़े दरकार। ठीक है, घर में जितना भी चावल होता है और भी अन्य चीज होता है, ये सब जब भी दरकार मतलब जरूरी पड़ता है मास्टर साहब को, तो वो लोग पहुंचा देता है। और आगे क्या है, और आगे देखिए, उनकर सब जायगाएं बड़ी पयान, हमर जायगाएं बड़ी पयान, हमर छवा ऊपर दलथिन ध्यान। जायगा मतलब सभी जगह, ठीक है, सब जायगाएं सभी जगह, उनकर सब जगह सभी जगह पर बहुत पहचान है। पयान मतलब पहचान, ठीक है, पहचान। और क्या है, हमर छवा ऊपर दलथिन ध्यान, हमारे बेटा के ऊपर बहुत ही ध्यान देते हैं। और क्या है, बोर्ड ऑफिसे हथिन उनकर लॉक, ककरो से करत नाय झग तक झग। बड़े ऑफिस में उनका, बड़े बड़े ऑफिस में उनका आदमी है, उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, और उस किसी से वो तक झग नहीं करते हैं, मतलब नोक झोंक नहीं करते हैं। और क्या है, मैट्रिक पास भेल ही देवथिन नौकरी लगाए, गाय लेरू दवाई उनका पहुंचाए बांधी पंघाए। ठीक है, पढ़ाई। अब क्या है कि मैट्रिक पास जैसे भी होगा नूनू, तो ये जो गुरु जी हैं, जो मास्टर साहब हैं, उनको नौकरी लगा देंगे और उनका गाय लेरू मतलब गाय और उनका बछड़ा जो है सब उसको पहुंचा कर उसको बांध देता है, मतलब उनका सेवा करता है वो लड़का गुरु जी का। उनकर कहना बेटा हतो तोर बोनेक सिपाही, तो गुरु जी का क्या कहना है कि तुम्हारा बेटा जो होगा वो बोनेक सिपाही होगा, खर्च करे में नाय करिहा कोताही, मतलब खर्च करने में किसी तरह का कोताही मत करना, तुम्हारा बेटा जो है वो बोन का सिपाही हो जाएगा। ठीक है, तो खर्च करने में किसी तरह का कंजूसी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाल अगर बनता है कि नूनू किस तरह का चीज बनना चाहता है, तो नूनू जो बनेगा वो बोनेक सिपाही, ठीक है, बोन का सिपाही बनना चाहता है, ये भी सवाल आपका बनता है। देखिए, ये सब उन लोग के लिए है जो आपको पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं। बाकी पीडीएफ जो लेंगे उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा होगा। देखिए, आपको जो बताया जा रहा है हर चीज यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा, अगर कुछ आप ले रहे हैं तो आपको तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज वहां पर आपको मिलेगा। बाकी यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। क्या है, खर्च करे में करिहा ना कोताही। ठीक है, आगे है, फरस गाड़े एखन बड़ी आमदनी, सब दिन खैतो दाल भात और चटनी। मतलब क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड मतलब फोर्स गार्ड जो होता है जंगल में, उसका बहुत आमदनी होता है। सब दिन तुम क्या है कि दाल भात और चटनी खाओगे। यहाँ पर दाल भात चटनी का मतलब है कि थोड़ा सा सुख सुविधा होगा, तुमको अच्छा अच्छा खाना खाओगे। नूनू 15 जगह गेल है पेपर। ठीक है, नूनू का जो है सो 15 जगह पर पेपर गया है। ठीक है, 15 जगह पर पेपर गया है। पेपर मतलब जो पढ़ा है, जो दिया था, पेपर गया है, लेकिन पेपर अच्छा नहीं, पेपर उसका अच्छा नहीं जाने की वजह से क्या हुआ है, ओकर बाप ने देहलथिन टका 2000। उसके पापा जो है सो, उसके बाप जो है सो उसका नंबर बढ़वाने के लिए वहां पर 2000 रुपया दिया है। तो आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि कितना रुपया दिया है पेपर बढ़ाने के लिए, 2000 रुपया दिया है। ये सब नोट्स करने वाली बात है। बीतल बच्छर नूनू कमले 9 नंबर। अब बीतल बच्छर मतलब क्या है कि जब 1 साल बीत गया तो नूनू का नंबर जो है सो 9 नंबर कम हो गया, वो नहीं पास हुआ। खैर से खातिर औकर मैंने भले डर, अब उसके मन में इस बात का डर हो गया कि हम नहीं हुए। तो क्या है, सप्लीमेंट्री भरे खातिर भरे कहलथिन फार्म से समय ले परब करम। अब सप्लीमेंट्री उसको भरना है पास करने के लिए, वो 9 नंबर कम हो गया है इतना पैसा देने के बाद भी। ठीक है, तो अब क्या है कि जब सप्लीमेंट्री का भरने का समय आया तो उसका जो है करम जो है वो परब आ गया। और क्या है, करम पर में घरे अला तीनों बेटी। यहाँ क्या है कि करम पर में घरे अला तीनों बेटी, रोजी पूंजी खर्च भेल माचल हले जटा दुटी। मतलब करम पर में तीनों बेटी आई और जो बचा हुआ था, बचा कुछ आता, सब कुछ खत्म हो गया। जितना पैसा 2-4 पैसा बचा हुआ था सारा कुछ खत्म हो गया। ये बच्चा नूनू बड़े मने बड़ी है जोर, मतलब इस बच्चा इस साल जो है नूनू के मन में बहुत जोर है कि हम पास कर लेंगे, हम पास करेंगे। ठीक है, और क्या है, मास्टर सब है कृपा तकर ऊपर। मास्टर सब का कृपा नूनू के ऊपर है। क्यों गहलत गया पटना, तब क्यों मुजफ्फरपुर। मतलब कोई जो है सो पटना चल गए, कोई गया चल गए, कोई मुजफ्फरपुर गए। हम ही बैसी घरे ध्यान करी है दुर्गापुर। मतलब क्या है कि हम लोग सभी टीचर कहीं चल गए,
सभी लोग को गया चल गया, को पटना चल गया, को मुजफ्फरपुर चल गया। अब हम क्या जो है हम यहाँ बैठकर दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर पड़ता है, तो वहाँ पर एक इनका लिखने का एक अपना आधार है, अपना लिखने का एक तरीका है ताकि सुटेबल हो, इसलिए वो दुर्गापुर का नाम लिए कि हम दुर्गापुर का ही बैठ के अपना ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, नूनू पास कर लें, हाजिर करबे आधा मूल पाठा। ठीक है, वहाँ पर दुर्गापुर में क्या है कि एक कोई देवी है, वहाँ के बारे में ध्यान किया गया होगा। नूनू पास अगर हो गया तो क्या करेंगे, अगर उनका बाप क्या सोच रहा है कि अगर नूनू पास कर गया तो हम आधा मूल पाठा, हम आधा मूल का पाठा मतलब आप बहुत लोग समझते होंगे जो पट्टा कटता है तो उसमें आधा मुंडी काट दिया जाता है, तो उस मूल पाठा हम आपको देंगे। तो पहले ये सब समय चलता था, अभी भी कहीं कहीं चलता है। ठीक है, पाठा मतलब जो मेल बकरा होता है ना, उसी को कहा जाता है। और क्या है, गुड़ा धूरा गोड़े हाजिर करबे गचहलियन जटा, मतलब धूरा गोड़े मतलब नंगा पाँव हम लोग उसको हाजिर करेंगे। जो भी आधा मूड पाठा हम आपको गच्छे हैं, उसको गच्छे हैं मतलब आपको जो बोले हैं जटा मतलब जो चीज गच्छे हैं उसको हम हाजिर करेंगे अगर मेरा बेटा पास कर गया तो। ऐसो नूनू करते जरूर मैट्रिक पास, हमनी मने पूरन हते बड़ी आस। ऐसो जो है सो नूनू मैट्रिक पास कर जाएगा और हम लोग का मन जो है सो पूरा आस हो जाएगा। देखिए, ये जब कविता लिखी गई होगी, उस बहुत पहले कविता लिखी गई है, और ये सब कविता जिसमें लिखी गई थी उस समय मैट्रिक का जो एग्जाम होता था वो आयरन गेट कहा जाता था, और मैट्रिक बहुत बड़ा चीज होती थी। जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाता था यहीं से सब कुछ डिसाइड होता था। अभी इसका उतना वैल्यू नहीं रह गया है, अब ऐसे मतलब लोग उस नज़र से इसको नहीं देखते हैं या फिर उस तरह से नहीं होता है, स्तर बढ़ता गया है। लेकिन पहले जब होता था तब यहाँ पर लोग यहाँ पर इस चीज को आयरन गेट बोला जाता था। ठीक है, तो उस समय ये चीज थी। अब यहाँ पर जो सवाल आपका बनकर निकला उस पर भी चर्चा कर दिया गया, आप नोट्स कर लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट कविता में चलते हैं क्योंकि फटाफट जरूरी है, लेट हो जाएगा। अगला है देखिए तेल मालिश। तेल मालिश कितनी नंबर की है, 26 नंबर। कैसे सवाल बनता है, हर किसी को आपको देखिए बार बार यही चीज बताया जाता है कि सवाल कैसे बनता है, फिर बाद में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सवाल कैसे बनेगा, फिर ये देखिए जब बोलते हैं तो उस चीज पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फिर उसी सवाल को आप लोग कमेंट में करके पूछते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कोई भी फॉर्म जब आता है तो इस चैनल पे आपको देखिए फॉर्म का नोटिस तो आपको बहुत सारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, जब भी नोटिस आती है तो आपको बहुत सारे चैनल में मिलेगा, कोई नया बात नहीं है। लेकिन जब उस फॉर्म का नोटिस आता है तो उसमें एक चीज जो होता है कि फॉर्म कब भराई जाएगी, कब उसका सिग्नेचर होगा, कब ये होगा, कब होगा, सारा डेट होता है, वो सब कुछ बताता है। लेकिन एक चीज जो नहीं बताई जाती है, जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, वो है कि फॉर्म में अगर किसी तरह का मिस्टेक होता है तो क्या क्या मिस्टेक होना चाहिए और क्या नहीं, और क्या मिस्टेक होगा तो आपका बदलाव नहीं होगा, और उसका अगर मतलब वो चीज जो है सो आपको नोटिस में बता दिया जाता है। ये चीज एक खासियत है। ठीक है, और यही चीज प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, फोन नंबर, जो आप फॉर्म डालते हैं ना, इसमें आपको बदलाव नहीं किया जाता है। ये चीज में अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो आपका फॉर्म का डेट है तो आप फोन नंबर और ईमेल आईडी दूसरा नंबर डाल के तुरंत दूसरा फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, इसमें करेक्शन होगा ही नहीं। बाकी इसके बाद जो भी गलती होती है उसमें करेक्शन के डेट पे आप करेक्शन करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का महीने में 2-4-5 स्टूडेंट का आ ही जाता है मेरे पास मैसेज, सर ये प्रॉब्लम हो गया, अभी देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। हर बार नोटिस के साथ आपको बताया जाता है, तब आपको बकवास लगता होगा, तब आपको बेकार लगता होगा। और यही बात है कि कोई नोटिस में नहीं बताते हैं। ये मुझे थोड़ी सी शिकायत है और लोगों से कि नोटिस के साथ कम से कम आप ये चीज जरूर हर बार मेंशन कर दीजिए कि क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या बदलाव नहीं होता है, ताकि छात्र का 1 बार 2 बार 3 बार मन में देख के बैठ जाए। और थोड़ा सा आप लोग को भी जागरूक रहना होगा कि आप लोग भी थोड़ा सा हर चीज को ध्यान पूर्वक देखिए, सुनिए। चलिए अगले की ओर पढ़ते हैं। तेल मालिश। तेल मालिश का मतलब आप लोग समझते हैं कि तेल मालिश करना, तो यहाँ का तेल मालिश का मतलब होगा खोसामद करना। ठीक है, क्या होगा, खोसामद करना। खोसामद आप लोग समझते हैं क्या होता है खोसामद करना। 26 नंबर की कविता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं संतोष कुमार महतो जी। इसके जितने भी एक मौनी फूल है, इनके एक मौनी फूल जो है, तो एक मौनी फूल के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो खुद मतलब संतोष कुमार महतो हैं। ठीक है, ये सब चीज याद रखना है। क्या है, तेल मालिशक बड़ी गुण, ईटा मने राखी है सारा खून।
ठीक है, तेल मालिश का बहुत गुण है, इस चीज का हमेशा हर समय मन में रखना है। इसका गुण, इस चीज को हर समय मन में रखना है। क्या है? जोदी हतो गोड़े हाड़े पेटे पीठे गांठे दर्द दर्द, ठीक है। अगर आपको पेट में गोड़े हाथे मतलब हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में मतलब गांठ में, जहां जहां पे आपको ज्वाइंट से वहां पर दर्द होगा, तो ये सब चीज में तुमको तेल मालिश बहुत काम देगा। अब यहाँ खुशामद बोला जा रहा है और यहाँ पर तेल मालिश का मतलब यहाँ सीधा बोला जा रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तेल मालिश करिहा जतने लागले खोदी खोखी सरद, अगर खोखी सरद होता है तो तेल मालिश जरूर करना है, ठीक है। ये तेल मालिश का गुण बता रहे हैं यहाँ पर। तेल मालिश का गुण क्या क्या होता है, यहाँ तेल मालिश का गुण इस माध्यम से बता रहे हैं कि खुशामद लोगों का करना पड़ता है, तो तेल मालिश का गुण यहाँ पर इस तरह से कवि बता रहे हैं। क्या है? भिनु भिनु तेलक, भिनु भिनु गुण मतलब अलग अलग तेल का अलग अलग गुण है। क्या है? बाप माय करहथीन, सुन रे बेटा सुन, बाप माई कहता है कि सुनो बेटा सुनो। और क्या है? नीम करंज कुसुमेक तेल लगाए घाव खोसे, ठीक है। नीम का, करंज का, कुसुम का तेल, ये सब क्या है? घाव के लिए होता है। यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, इससे सवाल निश्चित बनकर आता है कि नीम, करंज और कुसुम का तेल किसके लिए होता है, तो ये घाव के लिए होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। और क्या है? तकर संगे लिखा ढीला सिलहर बचलें, ठीक है। ये सब चीज के लिए क्या है? आपको नीम, करंज और कुसुम का तेल है। और क्या है? कोचरा तेल खाई बड़ी गुण, एकरा रखिहा घरे सारा खून, ठीक है। कोचरा तेल भी है, इसका बहुत गुण है, इसको भी तुम जो है सो हर समय अपने साथ रखना। एकर से जाए गोड़ हाथ शरीर थकानी, ठीक है। इससे क्या होता है? कोचरा का तेल से पैर, हाथ और शरीर का थकानी जाता है, ठीक है। ये सब चीज आपको नोट करते चलना है। क्या है? सुनावल हथिन गणेश कार्तिक मायके भवानी। अब क्या है कि कार्तिक और गणेश दोनों को सुना रहे हैं उनकी माँ भवानी, ये सब चीज। और क्या है? भूत डायन जोगिन भागत भैलवा कुजरिक तेल है। अब क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भूत डायन जोगिन जो है सो भैलवा कुजरिक तेल से भागता है। किससे भागता है? आपको सवाल पूछा जाएगा कि भूत डायन जोगिन किससे भागता है, तो भैलवा कुजरिक तेल से भागता है, ठीक है। तो कौन सा तेल से क्या होता है आपको लिख दिया गया है, आप आराम से नोट्स भी कर लेंगे। नजर गुजर लागे ना एक घरे रख ले। अभी किस तेल से नजर गुजर नहीं लगता है? भैलवा कुजरिक तेल से। डायन जोगिन भूत ये सबसे भागता है। और क्या है? एखन नाना रकम तेल उठले बाजारे, जेकर जटा सूट करे आहार बिहारे। मतलब क्या है कि अभी नाना रकम मतलब तरह तरह का तेल यहाँ पर उठ गया है बाजार में, और जिसको जो सूट करता है मतलब आहार मतलब खाने में और लगाने में, तो वो उस तरह का इस्तेमाल करता है। हमनी करी है बाप दादा गुरुजी के तेल मालिश, संतुष्टु भय नाभि कुंड से देत आशीष, ठीक है। हम लोग जो है हमनी करे हैं बाप दादा गुरुजन के तेल मालिश, हम लोग बाप दादा और गुरुजन का तेल मालिश करते थे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको तेल मालिश मतलब तेल लगाना ही है। और यहाँ पर खुशामद जो है अभी तक नहीं आया, कहीं कहीं इसका खुशामद होता है, एक कहावत टाइप का है, लेकिन यहाँ तेल मालिश बोल रहा है कि हम लोग बाप दादा को सबको तेल मालिश करते थे। और क्या है? संतुष्टो भय नाभि कुंड से देत आशीष। नाभि कुंड मतलब जो नाभि कुंड होता है मतलब अंतरात्मा से वो आशीष आशीर्वाद देते थे। आशीष पाए हवा है दिनों दिन प्रगति, मिटी जाए संसारिक सभे दुर्गति। आशीष पाकर दिनों दिन जो है सो प्रगति मिलता है। और इससे क्या होता है कि सभी तरह का दुर्गति मिट जाता है। और क्या है? तेल मालिश एक बड़ी गुण, इटा मने राखी है सारा खून। तेल मालिश का बहुत गुण होता है, इस चीज को हमेशा मन में रखना है। मालिश करके यदि होए जाहो अभ्यास, जीवन कोनो दिन हवे न हताश। अगर तेल मालिश करने का अगर आपको अभ्यास हो जाता है तो आपको किसी भी तरह का जो है सो जीवन में हताश नहीं मिलेगा। मतलब आपको खुशामद करने का अगर आपको आदत है, अगर आप खुशामद करके काम करवा लेते हैं तो आपका काम निकल जाएगा, एक तरह का ये बात है। गाते लाग तो नाय कभू बतास, गाते लाग तो नाय कभू बतास, जीवन हो तो सभी दुर्गति नाश, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि गाते हैं मतलब क्या होता है कि जब आपको जमा गाते लागतो ना कभू बतास, एक तरह का चीज होता है। मतलब
जो वो जमा हो जाता है तो उस जमा में किसी तरह का कोई चीज खराब नहीं होगा। ठीक है, गाते मतलब जो पूरा चीज जमा हो जाता है ना, उसको बोला जाता है गाते ना लग तो कभू बतास। ठीक है, इसमें कोई तरह का चीज नहीं लगेगा, ये खराब नहीं होगा। और क्या है कि जीवन हो तो सभे दुर्गति नाश, और क्या जीवन में सभी तरह का दुर्गति का नाश होगा। तेल मालिश करिहा भाले पात्रे। ठीक है, और क्या है आगे, तेल मालिश करिहा भाले पात्रे। तेल मालिश जो है सो अच्छे से करना। और क्या है, जीवन जंतु आर मनुष्य मात्र, जीव जंतु आर मनुष्य के मात्र से जो है सो ये सब तेल मालिश करना चाहिए, मतलब उसी के आधार पे करना चाहिए। एक अब यहाँ खुशामद वाला बात आने लगा है। और क्या है कि जेटा ना होवे टका देले, पूरन होवे सेटा तेल मालिश कर ले। जो पैसा देने से पूरा नहीं होता है वो क्या होता है, आपको तेल मालिश करने से होता है। मतलब तेल मालिश करने का मतलब खुशामद करने से होता है। तो यहाँ पर कभी कुछ चीज को तेल मालिश के आधार पर स्पष्ट तौर पे सीधा रखे हैं और कुछ चीज को खुशामद तौर पर जोड़ दिए हैं। ठीक है, और क्या है, मालिश करे के यदि जानभे टेक्निक, बड़ी जाभे बड़ो मैकेनिक। ठीक है, बनी जाभे बड़ो मैकेनिक। क्या है कि मालिश अगर करने का आप टेक्निक जानेंगे तो आप बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा मैकेनिक बनेंगे। कल पुर्जी से बढ़तो आमदनी, दुख भागतो सभे अंदरूनी। कल पुर्जी से क्या है कि कल पुर्जी से बढ़तो आमदनी। ठीक है, उससे आमदनी बढ़ेगा और आपका अंदरूनी का जो दुख है वो सब भाग जाएगा। और क्या है, देखिए बहुत खींचा गया है, ये सब कविता को बहुत ज्यादा खींच कर लंबा किया गया है। ऐसा कुछ इस कविता में है नहीं या फिर कोई बात नहीं है, लेकिन खींच के जबरदस्ती लंबा कर दिया गया है। और क्या है, यदि मालिश करभे मिनिस्टर के ऑफिसर, यदि मालिश करभे मिनिस्टर के ऑफिसर पुलिस। ठीक है, पैभे मनोवांछित बख्शिश। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि मालिश करभे मिनिस्टर के ऑफिसर पुलिस, यदि मालिश करेंगे आप मिनिस्टर के ऑफिसर और पुलिस को, आप मिनिस्टर का कौन सा ऑफिसर और पुलिस होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक मतलब निकाल सकते हैं कि मिनिस्टर के साथ जो रहने वाला ऑफिसर और पुलिस होता है उसको मालिश करेंगे तो मनोवांछित बख्शिश। यहाँ मनोवांछित बख्शिश क्या होगा, मनोवांछित बख्शिश होगा यहाँ पर, मतलब आपका काम जो है, आपका काम निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काम निकल जाएगा। क्लियर है। अब क्या है, एकरे प्रतापे सभिन पावा प्रमोशन और नाना रकम जिनिस दर्शन। इसी के प्रताप से सभी लोग क्या है कि प्रमोशन पाता है और नाना रकम जिनिस, जो है जिनिस का मतलब होता है कोई चीज का दर्शन होता है, मतलब आपको मिलता है। और क्या है, कल पुर्जी जीव जंतु आर जतेक जीवधारी सभे करे है आयलिंग घुरी फरी। ठीक है, कलपुर्जी जो का है, कलपुर्जी जीव जंतु और जतेक जीवधारी, जितना भी कलपुर्जी है जीव जंतु, जितना जीवधारी है सभी करे है आयलिंग घुरी फेरी। आयलिंग का मतलब होता है उसके आगे पीछे करने वाला जो होता है वो जो घुरी फेरी करता है, जो उसका काम निकलता है, जिसका सब लोग उसका घुरी फेरी करता है। अगर आप तेल मालिश अच्छा से करते हैं, आप मतलब आपको खुशामद अच्छे से करने आता है तो। और क्या है, तेल मालिश हवे नाय सभेक दारा, ईटा जाने संसार जग सारा। मतलब तेल मालिश सभी को ज्यादा दरकार नहीं होता है, ये तो सभी को संसार जानता है कि सभी को दरकार नहीं है, इसके बिना काम भी नहीं होता है सबका। और क्या है, तेल मालिश है बड़ो बड़ो गुण, ईटा मने राखी है सारा गुण। और क्या है कि तेल मालिश का बड़ा बड़ा गुण होता है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है हर समय कि इसके बिना काम नहीं होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं, हम लोग 27 कविता की ओर चलते हैं। देखिए 27वां कविता आपके सामने है और 27वां कविता आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा, मुदा दागटा रही जाए। मुदा दागटा रही जाए का मतलब होता है कि अगर आपको ये शीर्षक देके पूछ दिया गया कि एक मौनी फूल के मुदा दागटा रही जाए कई नंबर के कविताएं लागे, तो इस 27 नंबर के कविता लागे मुदा दागटा रही जाए एक मौनी फूल से लियल गया है। ये सब चीज आपको जानना है। अब देखिए क्या है, हके 1967 के बाद, मतलब 1967
67 का बात है, ठीक है। क्या है, देश से अकाल पड़ले विख्यात, देश में जो है सो बहुत अकाल पड़ गया, विख्यात अकाल पड़ गया मतलब बड़ा अकाल पड़ गया। भादर आसान्य कर ले पानी टान, भादर और आसिन में जो पानी होता है उसका टान, टान मतलब कमी होता है, उसका क्या होता है, कमी हो गया। और क्या है, बाह बहियारे मर गयल धान, बाह बहियारे पतला है कि खेत होता है, खेत के अगल बगल वाला जो जगह होता है जहाँ खेती होता है, धान लगा होता है, सब मर गया। क्यों मर गया, पानी की कमी से। क्या है, सब सरकारे के भले, सब सरकारे के भले ध्यान, सब सरकारे के भले ध्यान, देखी के देशक लोके खाई पियक टान, ठीक है। सब सरकार का अब ध्यान हुआ कि देखिए कि देश के लोग है कि मतलब देश के लोगों को खाने पीने का बहुत टान हो गया है, मतलब खाने पीने का बहुत कमी हो गया है। यहाँ पर क्या है कि खाने पीने का बहुत कमी हो गया है। और क्या है, एखन देशे जैसन भले आवागमन, अकाल पर हूँ ककरो होवे नहीं मरण। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अभी जिस तरह से देश में आवागमन हो गया है, आवागमन का यहाँ मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्टेशन जैसा हो गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जैसा हो गया है कि अभी किसी तरह का अकाल पड़ता है तो किसी का मरण नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, कहीं से कुछ भी आ जाएगा, कोई अलग देश दूसरे देश से आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो आवागमन हो गया है उससे किसी का जान नहीं जा रहा है। और क्या है, देश विदेश से आयला खाए के जिनिस, मतलब देश विदेश से आया है खाने का जिनिस, जिनिस मतलब सामान, तरह तरह का सामान आया है। क्या आया है, चार, गेहूं, बाजरा, दर्रा, CMS, जिस किस, ठीक है, मतलब ये सब चीजें आया है बाहर से। अगर अभी हम लोग का पड़ जाता है अकाल तब, अब वैसा पहले जैसा दिक्कत नहीं है। क्या है, जे मास्टर हाला बेसी होशियार, बाजरा गेहूं बेची किनला बहियार। जो मास्टर पहले के जमाना में जो मास्टर होशियार था, ये सब जो अपना खेत में बाजरा गेहूं वगैरह होता था, ये सब बेच बेच के क्या है कि बहियार किन लिया। बहियार मतलब खेत का जो लगा हुआ खेत बहुत सारा होता है ना, ये सब खेत जो है श्रृंखला होता है खेत का, ये सब किन लिया मतलब खरीद लिया। केहू केहू दला माटी कटाए, टायर टुकड़ के खेत दला बनाए, मतलब कोई जो सो माटी कटा दिया, कहाँ का जो टाड़ जो होता है, फील्ड होता है, उसका माटी कटवा के उसको खेत बनवा दिया। सब स्कूल में खुले लंगर खाना, छोटो बड़ो लोग सभे करला आनागोना, सब स्कूल में जो है सो लंगर खाना खुल गया। लंगर खाना का मतलब यहाँ पर संबंध है आपको मिड डे मील से, ठीक है। अब यहाँ पर मिड डे मील से संबंध है, ठीक है, इस चीज को मिड डे मील, क्लियर है। सब बड़ा लोग के सब है करला आना गाना, मतलब सभी लोग, बड़ा छोटा बच्चा सब आना जाना करता है, खाता पीता है, ठीक है। अभी इस चीज का हो गया। और यहाँ पर ध्यान दें कि इसी तरह की चीजें पढ़कर आपको नौकरी होगी ना, हमें पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। आप समझिए कि आप जब तक अभी तक जितने कंपटीशन में पढ़ रहे होंगे कितना डिफरेंट हो गया है। अचानक से ये चीजें जब आपके सिस्टम में ला दी जाती है तो आपको सिस्टम में थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगता है, और एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं कि अब जितने भी झारखंड में एग्जाम होगी, ठीक है, जेपीएससी के बारे में बोल दें कि जेपीएससी में भी खोटा का महत्व बहुत है। वहाँ हिंदी का भी ऑप्शन है, लेकिन याद रहे कि हिंदी वाला पेपर जो होता है वो कॉपी चेक होने के लिए बाहर चला जाता है और नंबर कम आता है, और खोटा वाला जो नंबर सबसे ज्यादा आता है वो यहीं पर होता है। और आप खोटा एक बार तैयारी करेंगे तो आपका लगभग सभी में तैयारी हो जाएगा। तो आप निश्चित तौर पे इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि अब खोटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम, जेएसएससी के हर एग्जाम में ये आपका मेरिट वाला पेपर हो गया, मतलब नंबर लाना है इसमें। तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा, और बर्दाश्त करके एक दो बार नोट्स बना लेंगे या नोट्स परचेज कर लेंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर नोट्स परचेज कर लेंगे, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। तो ये सब चीज है, तो आपको इस चीज से बचना नहीं है, अब इसी को किसी तरह से लेके चलना है। कहते हैं ना कि घर में किसी तरह, देखिए खोटा का हम लोग विरोध नहीं करते, खोटा हम लोग का अपना भाषा है तो होना चाहिए, लेकिन अगर खोटा में एक चीजें होनी चाहिए पढ़ने के लिए, अब इस तरह की चीजों को डाल दिया जाएगा और वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में, तो दिक्कत होती है। खैर जो भी है, जो है हम लोग का सिस्टम में जैसा भी है पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस बन जाए। और आगे क्या है, गाँव गाँव खुले कंट्रोल एक दुकान, जहाँ चार गेहूं बाजरा मिले ठेकान। गांव गांव में जो है सो कंट्रोल एक मतलब जो अभी आपको सरकार की दुकानें खुली है उसके बारे में बोला जा रहा है, जहाँ चार गेहूं और बाजरा वाला मिलता है। गरीब लोग का अनाज मिलने भले भारी, अब गरीब लोग को वहां पर अनाज मिलना भारी हो गया है, ये बात बोला जा रहा है। दफनिया दिए होवे
रोज दुकानी द्वारी, दफनिया मतलब होता है धरना, ठीक है। धरना जो होता है, धरना अब आपको वहां पर दुकान के सामने देना होगा, तब जाके सामान आपको मिलेगा। और क्या है, दुकान सब एक बाढ़ले रहते निशा, दुकानी सब एक बाढ़ले इतना सुने पहला लोग के रोज नवतन किस्सा, मतलब दुकान का इतना सबको नशा बढ़ गया है खोलने का कि नया नया अब इसके बारे में किस्सा सुनने को मिलता है। एक आपूस के राखल थीन दिन रात अटकाए, ठीक है, बजरा ना पाई के घूरी गेला करी के हाय। देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है तब के लिए लिखी गई है, जब ये कविता आपको लिखी गई होगी तब इन चीजों का बहुत तो महत्व होता था। तब राशन की दुकान, फॉर्चून की दुकान, मतलब ये सब चीजें खोलना, ये सब चलाना एक बड़ी बात होती थी गांव स्तर पे, और ये लोग बहुत महत्व दिया जाता था, अभी भी है। लेकिन अब उस चीज को क्या है कि लोग शॉपिंग मॉल में बदल रहे हैं, मॉल टाइप का कर दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीज उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था कि नहीं उसके पास ये दुकान है, मतलब अच्छा पैसा वाला है। और क्या है अगला, देखिए क्या है, एक आपूस के राखल थे दिन रात अटकाए। एक आपूस मतलब एक जो है सो संबंधी को दिन रात उसमें अटका के हमेशा रखता है। बजरा ना पाई के घोरी गला करी के है, मतलब बजरा उसको बाजार नहीं मिला तो वो भी घूम गया है, उस दुकान में एक आदमी को हमेशा अटका के रखता है। कोनो रकम दिन काटला बीतला अकाल, मतलब किसी तरह से जो है सो दिन काटा, जो बीत गया अकाल। और क्या है, आगो अगनही धान अर्जी भेला निहाला। आगो अगन जो होता है वो नवंबर के आसपास का महीना होता है, नवंबर के आसपास का महीना होता है, नवंबर दिसंबर का महीना लगभग होता है। तो यहाँ पर आपको अगन में जहाँ धान काटा जाता है तो धान का अरज कर निहाल हो गया। क्या है कि खेती करके उन खर्च चढ़ले निशा, मिंतु बाजार ना पावे के बात रहले दिशा। खेती करने का उनका नशा चढ़ गया है, लेकिन एक उसके मन में टीस रह गया है, एक बात रह गया है कि उनको बाजार नहीं मिल पाया है। घरे भरले अनाजे भंडार, एखनो सुरही खाथिन कते पूर्णाचार, ठीक है। अब घरे जो है सो अनाज का भंडार भर गया, और एकहू सुरही खाथिन कते पूर्णाचार। सुरही का मतलब होता है कीड़ा, एक प्रकार का जो धान वाला कीड़ा होता है ना, जो चावल वाला कीड़ा, धान का या चावल का कीड़ा जो होता है, ठीक है, इधर से लिखाएगा कीड़ा जो होगा तो ये उसको सुरही बोलते हैं। तो और क्या है, जनरा गुंदली कोंदोग महुआ नाय ठेकान, उसमें जो किसी तरह का ठेकान नहीं था। और क्या है, कते पंखी कौआ मैना पालहत जान। अब इसे क्या है कि धान से कितना जो पंखी कौआ मैना ये सब जो है सो अपना जान पालता है, उसको चुन लेता है। और क्या है, मानुष भय करिहा ना अत्याचार, सब दिन केऊ रहे ना लाचार। मनुष्य होकर किसी तरह का अत्याचार मत करना, सब दिन जो है आदमी लाचार नहीं होता है। तो किस यहाँ पर क्या है कि उस चीज का फायदा नहीं उठाना है। अगर अकाल है तो अकाल से भी निश्चित तौर पर लोग निकलेंगे, तो उस चीज का फायदा मत उठाओ, लोग उस लाचारी से भी निकलेगा। संसार टा हके 2 दिन के बाजार, 2 दिन परे हतो सभे उजार, ठीक है। ये संसार जो है सो 2 दिन का बाजार है, 2 दिन के बाद परे मतलब से हटना, तो 2 दिन के बाद सभी को जो है सो हटना होगा। संतोष कहे सभिन ईटा मने राखा, संतोष मतलब संतोष कुमार महतो जी कहते हैं कि संतोष कहे ईटा सभिन मने राखा, भिक्षु महतो नामी भाखा, ठीक है। भिक्षु महतो नामी भाखा मतलब भिक्षु महतो का नाम भखो, उसका नाम लो, ठीक है। क्या है, और घावटा निक हो जाए, मुदा दागटा रह जाए। अब क्या है, यहाँ पर अकाल जो होता है तो अकाल में जो लोग फायदा उठाता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि अकाल में जो अत्याचार कर रहा था, फायदा उठा रहा था, उसके बारे में बोला जा रहा है कि आप अत्याचार मत कीजिए, इससे भी लोग निकलेगा, ठीक है। और ये क्या है कि घावटा रही जाता है, और घावटा निक हो ही जाए मतलब घाव तो ठीक हो जाता है, मतलब अकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें अत्याचार जो लोग किया है वो दाग रही जाता है, मुदा दागटा रही जाए मतलब दाग रह जाता है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए धान चोरी है, आपको 25, 26, 27 बताया गया, ये 28 नंबर की कविता है। दोस्तों कविता कितनी नंबर की है आपको लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अभी तक जितने भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए, ठीक है, आप अपनी जागरूकता दिखाएं, इतनी कंजूसी ना करें
उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लास्ट में शेयर करेंगे। पहले अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा ताकि आपको क्लासेस के बारे में पता चल सके। और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर छैहर कहानी, सोन माटी कहानी कंप्लीट कर दी गई है और सारी कविता है जो लगभग कंप्लीट पे है। वो सब मतलब बहुत सारी क्लासेस, करीब 55-54 क्लास आपको उसमें अभी तक दिया गया है। तो ये सब सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और सारे मिलेंगे। उसको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप एक एक करके उसको सीरियल वाइज से सजा भी दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरा सिलेबस को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको वहां पेड नहीं करना है, ठीक है। पेड कहीं करना है तो आपको, अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो एक बार वीडियो देखिए, हैंड रिटन नोट्स परचेज कर लीजिए। और ऐसा हैंड रिटन नोट्स है कि आने वाले सारे एग्जाम में आपको लगभग कवर कर जाएगा। मतलब फिलहाल तो आपको जेएसएससी सीजीएल सचिवालय जो है उसमें तो कंप्लीट इसी के मद्देनजर बनाया गया है। इसी का सिलेबस आपको म्युनिसिपल वाला में है, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू वगैरह भी है, टेक्निकल वाला में है और विशिष्ट जो है, सारा का सिलेबस सेम है। तो ये सब में तो आपको पूरा यूज होता है। बाकी और सब चीज में आपको लगभग 70-80% मिलता है। जिसमें होगा आपको उसमें अलग करके पूरा प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा देखना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर की कविता है धान चोरी, ठीक है। क्या है? आगू हले रकत मुता कातरिक चास, एखन सटा भले धाने चास। आगू मतलब पहले जो क्या होता था, पहले जो है सो दूसरी खेती होती थी, कतारी वगैरह का जो होता था उसका चास, कतारी वगैरह का होता था। कतारी जो कहते हैं वो सब का खेती होता था। एखन सटा भले धाने चास मतलब अब जो है सो उसको धाने, पहले लोग कतारी वगैरह सब करते थे और उससे गुड़ निकालते थे और घर में ही होता था। और गुड़ निकालने का एक प्रक्रिया पहले बहुत अच्छी होती थी कि गड्ढा खोद दिया गया है और यहाँ पर 2 बैल इस पे जोड़ दिया गया है और यहाँ गड्ढा के पास सारा कतारी को लगा दिया जाता था। एक मशीन टाइप का रहता था और बैल चारों तरफ घूम रहा है और ये कतारी यहाँ पर चिपा रहा है और यहीं पर सारा रस इस गड्ढे में गिर रहा है और यहीं पर जमा होने के बाद गुड़ बनता था। ये प्योर गुड़ होता था पहले, एकदम प्योर गुड़, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे क्या है। माघ महीना से पूरा पूस 12 मास, माघ महीना से लेकर पूस तक 12 मास खेती खातिर करा अभ्यास। अब खेती के लिए क्या है, आप लोग अभ्यास कीजिए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को सुविधा होगी। और क्या है, पूरा सालों भर आप लोग खेती का अभ्यास कीजिए। और क्या है कि कखनो पैभे ना फिकी फेंके निराश, बिहीन गाड़ी देहा 4 चास, ठीक है। कखनो पैभे ना फेंके निराश, ठीक है, किसी तरह का कोई निराशा आपको नहीं मिलेगा। चास में खेत में जो है सो अपना बिहीन जो है सो गाड़ दीजिए, ठीक है। तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, बिहीन फेंकेते हवे जेठ मास। उसके ऊपर क्या है कि गोबर, जो सड़ी हुई गोबर खाद बनाते हैं उसके ऊपर गोबर दे दीजिए जो खेती करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर गोबर दे दीजिए, जो बिहीन लगाइएगा उसके ऊपर चारों तरफ से गोबर दे दीजिए, फिर उसको अच्छे से मिलाइए। खेती करने का प्रोसेस बता रहे हैं। तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, बिहीन फेंकेते हवे जेठ मास। फिर जब बिहीन बड़ा हो जाएगा उसका तो उसको कबाड़ के हर जगह फेंकिए और उसको अलग अलग खेत में ले जाके आपको रोपना है। कते करबे आंगरा ओंगरी, बिहीन गाढ़ी से होवे धान चोरी, ठीक है। क्या होता है कि कहते करबे आंगरा उंगरी मतलब कितना उसको हम देखेंगे कितना उसका हम उसका गार्डिंग करेंगे कि कितना ज्यादा उसको बिहीन गाढ़ी से होवे धान चोरी। बिहीन गाड़ने के बाद वो बड़ा होता है और लोग धान चोरी होता है। ये प्राय पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता है। धान चोरी पहले हुआ करता था, ठीक है। जोरगर जमी बेसी गर्मी बेसी बरसा, जोरगर जमी, ठीक है। बेसी गर्मी बेसी बरसा, सस्ता बेसी मजदूर देले देखफे खेती तमाशा, ठीक है। जोरगर जमी मतलब काम करने जो है। बेसी गर्मी बेसी वर्षा, ज्यादा गर्मी होगा ज्यादा वर्षा होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि थोड़ी गर्मी जो होती है, थोड़ी सी गर्मी और उसमें वर्षा होता है तो धान की खेती अच्छी होती है। और क्या है, सस्ता बेसी मजदूर देले देखफे खेती तमाशा मतलब इसमें सस्ता मजदूर भी आपको मिल जाएगा तो आपको खेती का तमाशा देखिएगा कि धान की खेती क्या होता है। मतलब ये धान की खेती का प्रोसेस बताया जा रहा है अभी इसमें आपको। और क्या है, धान चासे के 4 गो फैक्टर। अब धान जो खेती करने का, चासे का मतलब खेती होने का 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर आपको बताया जा रहा है। क्या क्या फैक्टर है आप देखिए।
ये सब चीज़ें अगर आप नोट्स करना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ नहीं लेंगे तो नोट्स कर लेंगे, और जिनको पीडीएफ चाहिए होगा वो नोट्स नहीं करेंगे, वो यहाँ से देखिए, बाकी पीडीएफ ले लीजिएगा। और क्या है, क्या फैक्टर है, लौकिक अभावे आने हवे ट्रैक्टर। ठीक है, पहले क्या है कि ट्रैक्टर का अभाव हुआ करता था। ठीक है, अब क्या है कि लोग के अभाव से, मैंने लोगों के अभाव से, लोग खेती करने नहीं आता था, तो लोग के अभाव से क्या है कि ट्रैक्टर अब लाना पड़ता था खेती करने के लिए। वर्षा कौन होना है ठेकान, सब चाषक एके ध्यान। वर्षा का कोई ठिकान नहीं है, सब चाषक मतलब सब खेती करने वाला, चाषक मतलब किसान होता है, चाष मतलब होता है खेती, चाषक मतलब किसान होता है, तो किसान का एक ही ध्यान होता है। और क्या है, कते करब ओगरा ओगरी बिहीन गाड़ी से धान जाए धान चोरी, मतलब कितना अब उसको देखा देखी करेंगे, अब उसको देखने कितना करेंगे, बिहीन गाड़ने से जो है धान का चोरी हो जाता है। भादर आसीन खाए के टान, भादर आसीन जो महीना होता है हिंदी में, उसमें खाने का कमी हो जाता है। और क्या है, तखन पायक गोड़ा साठी करही ध्यान, तखन पाए गोड़ा साठी करही धान, कार्तिक मासे कोया और झुलहर रैसे बायल। ये एक कहावत है। ठीक है, यहाँ पर एक कहावत आपको बोला गया है, क्या है, तखन पाए घोड़ा साठी करही धान। ठीक है, उस समय जो है सो घोड़ा पाया जाता है और साठी करती है धान। और क्या है कि कार्तिक मास में कोया, कार्तिक के मास में जो है सो कोया मिलता है। ठीक है, और जुलहर राय से बायल, जो धान की खेती होती है, धान में जो आपको बाल निकल कर आता है, जिसको बायल बोलते हैं, और उसमें धान होती है, वो झूलने लगता है। ठीक है, वो झूलने लगता है। और क्या है कि अगन है पायक बासमती। तो अगहन में क्या है कि यहाँ क्या है कि अगहन महीना जो नवंबर का महीना होता है, तो उसमें जो है सो बासमती पूरी तरह से बनकर पक जाती है, मतलब उसमें काटने का समय हो जाता है। तुलसी मकुल रघुसाइल। ठीक है, ये सब जो यहाँ पर लिखा गया है, एक आपको चावल का एक प्रकार लिखा गया है, तुलसी मकुल रघुसाइल, ये सब चावल का एक प्रकार लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सवाल ऐसे नहीं पढ़ कर आएगा, जो आएगा आपको बता दिया जा रहा है। तखन पाके घोड़ा, उसमें क्या है कि घोड़ा पकाया जाता है, और साठी करही धान, कार्तिक मास में कोया होता है, जुलहर राइस बायल आपको बता दिया गया। और क्या है, धान पाके के नामी भाखा, सभिन सब समय ईटा मने रखा। धान पाके के नामी भाखा, धान जो पकता है वो नमी जो है उसका जो नाम जो है सो उसका भखना है, जो धान पकता है उसका नामी होता है। क्या ये सब जितना भी धान आपको कटता है पककर, ये सब नामी धान होता है, जितना भी बोला गया, तुलसी मकुल रघुसाइल बासमती, ये सब जो अगहन में होता है। ठीक है, सभी समय ईटा मन में रखा, सब लोग इस चीज को मन में रखो। और क्या है, फूटा बिसा गाय तेरी सा, घोड़ा मुहा तेरे। ठीक है, फूटा बिसा गाव तेरी सा, घोड़ा मुहा, यहाँ पर फूटा बिसा गाव तेरी सा, घोड़ा मुहा तेरे। यह बुझी ससुर बेचा कि ना करे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माध्यम से बताया जा रहा है, इस कविता के माध्यम से धान के प्रकार को, धान के यहाँ पर देखिए आपको धान का प्रकार बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर धान की क्वालिटी को बताया जा रहा है, किस तरह का धान होगा। ठीक है, गाव तेरीसा, फूटा बिसा गाव तेरीसा, घोड़ा मुँह तेरे। ठीक है, घोड़ा मुँह जो लंबा होता है तो लंबा की तरह धान होगा। ठीक है, गाव तेरीसा जो हमारा आपका जो फूटा बिसा में वो अच्छी तरह से खिलता है धान, और वो घोड़े के मुंह की तरह लंबा हो जाता है। यह है बुझी ससुर बेचा की ना करे, यही समझकर जो ससुर जो है सो उस धान को खरीदता है और बेचता है, मतलब एक कहावत कहा गया है यहाँ पर। क्लियर है, एक कहावत कहा गया है। और कह रहा है कि कते करब ओगरा ओगरी, धान खेत से जाए धान चोरी, मतलब कितना धान का गार्डिंग करेंगे, कितना ओगरेंगे, ओगरना मतलब गार्डिंग करना, जिसको पहरा देना कहते हैं, तो वो कितना करेंगे, धान जो है हमारा चोरी ही हो जाता है। दिन सारा धान काटी काटी, क्या है कि दिन सारा धान काटी काटी, दिन सारा पूरा दिन धान काट काट कर खेते, तीन पाटी खेते, जो देखिए दिन अगर आप धान जब हो जाएगा, और जब आप धान काटने लगेंगे और खेत का किनारा है, तो यहाँ पर देखिएगा हर जगह किनारे पर लगा देता है, धान काट काट कर लगाए जाते हैं, यहाँ पर किनारे रख जाता है। ठीक है,
और हर जगह रख दिया जाता है ऐसे ऐसे करके काट के। और क्या है, बीड़ा बांधी आने होवे खरिहाने, फिर यहाँ से बीड़ा बांध कर जहाँ आप खरिहान बनाए हैं उसको पूरा बांध कर इसी तरह से कर खलिहान में लाकर एक तरफ पूरा आपको रख देना होगा। क्या क्या है, बड़ी शीत पड़े सांझ बिहाने, और इस महीना में जिसमें खेत का धान जो धान कट कर आता है उस समय शीत का महीना होता है, ठंडा का महीना होता है, शीत से सारा भीग जाता है। और उसी में देखिएगा एक तो मतलब गोल टाइप का बना दिया जाता है धान के पुआल का, जिसमें रहने का होता है। ठीक है, और क्या है, सूखल बीड़ा गाड़ी टाने, सूखल बीड़ा गाड़ी टाले, सूखा वाला जो है उसको गाड़ी वाला चाक लगाकर उसको टाना जाता है। और क्या है, यह समय होवे लोके बड़ी टान। ठीक है, इसी समय जो है सो लोग का बहुत कमी होता है, चासाक भय जाए दिख दिख जान, और इसी समय चोरी होने का ज्यादा चांस रहता है। आज चासाक भय मतलब खेती करने वाला किसान जो होता है उसका जान जो है सो दिख दिख हो जाता है, परेशानी में आ जाता है कि हमारा धान चोरी हो जाएगा। कहते करो अगरा अगरी खेत खरिहान से धान चोरी। ठीक है, कितना उगरा उगरी करेंगे, यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं रहे तो यहाँ पर धान मेरा चोरी हो जाएगा। इसलिए अभी भी देखिए जहाँ पर होता है वहाँ पर एक ढाकू, जिसको बहुत जगह बोला जाता है, कोई इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जहाँ पर लोग रात को सोता है और इसको अपने ही रखवाली करता है। ठीक है, और क्या कहता है, इसको एक और कहानी के माध्यम से भी आपको बताया गया था, जहाँ पर आपको कहानी के माध्यम में भी बताया गया था। ठीक है, सोन माटी की कहानी थी जहाँ पर बच्चा लोगों को कहानी सुनाया गया था, तो वही चीज है यहाँ पर। और क्या है, धान मैस मैस आर पीटी पीटी, धान को मसना है पीटना है, धान खेती करने के तरीका को बताया गया है। खैर उड़ाई के राखत गोटा गोटी, खखरी, खखरी होता है मतलब धान जब पीटा जाता है, पहले जमाने में धान पीटा जाता था और धान को बिछा दिया जाता था, इस पे जानवर को चलाया जाता था। अभी ट्रैक्टर को चलाया जाता है तो चलाया जाता है, अभी मशीन भी आ गई है उसको अलग करने के लिए। तो क्या है कि धान मैस मैस के पीटी के अगर खखरी उड़ाया जाता था, सूप या डलिया से नीचे गिराया जाता था, धान अगर हवा का दिशा इधर है तो इधर गिराया गया है तो खखरी इधर उड़ता था और धान यहाँ गिर जाता था। तो एक प्रोसेस है। और क्या है, जकर जितना पड़े दरकार, ठीक है, जितना जिसको दरकार पड़ता है, जितना जिसको जरूरत है, भात मुढ़ी आर अरवा चार, जितना भी जिसको चावल मुढ़ी या फिर अरवा चार का जरूरत होता है, मेहरारू सब होय जहत लाचार, जिसको जितना जरूरत पड़ता है अरवा चार और भात, सब मेहरारू सब लाचार हो जाता है, काम करना ही पड़ेगा। और क्या है, उलावा भुंजा और कूटा धान, तो जिसको जितना जरूरत पड़ेगा कि धान को जो वो हो गया, उसके बाद धान जब निकलेगा तो उसको पूरी तरह से आपको सिझा देना है, आपको पानी में, गर्म पानी में उसको उबालना है। उसके बाद क्या है कि उसको कूटना है, वह ढेंकी से कूटा जाता था, आपको पता है ढेंकी वाला सिस्टम होता है जो यहाँ पर मारा जाता है, पैर से यहाँ पर गड्ढा होता है यहाँ रख के, तो ये इससे कूटा जाता था पहले, कूटा धान। घर एक मालिक करथिन बखान, घर का मालिक करता है बखान कि मेरा इतना धान हुआ है, करते करते ओगरा ओगरी छात से करे कौवा धान चोरी, मतलब धान चोरी जो है। सो अब क्या है कि आप धान वगैरह जो पूरा भिंगा के उसको भिंगा करने का मतलब गर्म पानी में उबाल के जब उसको सूखने के लिए देंगे, उसके बाद ही वो कुटाएगा, या तो मशीन से या तो ढेकी से या तो किसी चीज से जो कुटाएगा। तो जब छात में दीजिएगा तो वहां पर आपको सब कौवा सब बिछना शुरू कर देता है। ठीक है, वही धान चोरी कौवा कर रहा है यहाँ पर। आसे पासे खुले नवतन कारखाना, आसपास में नया नया कारखाना खुल गया है। नवतन मतलब कारखाना, भी है नवतन और लवतन दोनों का मतलब नया ही होता है। ठीक है, यहाँ नवतन लिखा गया है, यहाँ पर आपको नवतन लिखा गया है नवतन, लेकिन याद रखिएगा कहीं पर आपको खोरठा मिलेगा लवतन, दोनों का मतलब खोरठा में नया ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब नया, और खोरठा बोलेगा तो नवा। ठीक है, नवा होता है। और क्या है, नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव, नदी जो है सो खेत चूस लेता है। ठीक है, नदी चूसा खेत, नदी को जो है सो खेत चूस लेता है, और खेत को जो है सो नदी चूस लेता है, खानी अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया तो उसको बर्बाद कर देगा। और शहर चूसा गांव, और जो शहर को जो है यहाँ पे है कि खेत, नदी को जो है सो खेत चूस लेता है, क्योंकि उस नदी जो है, नदी से पाइप लगाकर खेत को पटाया जाता है, उसमें खेती की जाती है, तो इसका पानी का लेवल गिर जाता है, और गांव को जो है सो शहर चूसता जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर बसता जा रहा है तो शहर चूसता जा रहा है इसको। और क्या है, चाषक भले समस्या कहाँ रखता पाँव। चाषक मतलब खेती करने वाला का समस्या हो गया कि अब कहाँ पैर रखेगा, किस जगह पर खेती करेगा। इसके खेती की जगह पर तो यहाँ करना था, वहां पर तो अब शहर बनने लगा है। और क्या है, धान चाषक एखन अनेक शत्रु, काड़ा भैंस गरु लेरु और झगड़ा झगड़ी। धान चाषक मतलब धान खेती करने वाला का भी अनेक शत्रु है। शत्रु मतलब दुश्मन है, यहाँ पर शत्रु का मतलब दुश्मन होगा। काड़ा भैंस मतलब काड़ा आपको पता है कि क्या होता है, भैंस वगैरह। गरु लेरु मतलब जानवर और उसका बच्चा जो है सो वहां पर जाके खा जाता है और उसमें झगड़ा झगड़ी होता है। किसान करते करता झगड़ा झगड़ी, खेती की दशा गैलन बिगड़ी। किसान कितना झगड़ा झगड़ी करेगा, सबका खेती का दशा जो है सो बिगड़ गया है। ठीक है, किसान इसमें कितना झगड़ा झगड़ी करते रहेगा कि तुम मेरा धान खा गया, मेरा ये कर गया मेरा, तो इस सब में जो है सो किसान का दशा इस समय बिगड़ गया है। कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी, खेत खरिहान घरे होवे धान चोरी। कहाँ कहाँ पर वो धान को कितना ओगरेगा, काटिंग करेगा, रखवाली करेगा, हर जगह जो है सो धान का चोरी होता है। चाहे खेत से चोरी हो, खलिहान से चोरी हो, या छत से कौवा मैना चोरी कर ले, मतलब चुग ले उसको। तो इस तरह की चीजें हैं और यहीं पर खत्म होता है आपकी एक 4 कविता हुई। और कविता लंबी लंबी थी इसलिए समय लगा और थोड़ा समझाने में भी समय लगता है। बाकी कविता को बहुत सारी कविता को जबरदस्ती खींचा गया है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब सारा कविता मजेदार नहीं है, फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना है। और यहाँ तक जो बने हुए हैं लगता है निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ तक बने होना एक भी बहुत बड़ी बात है। और जो बने हुए हैं एक बार कमेंट कर आप जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, और कमेंट करके बताएंगे कि सर अच्छा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। और जहाँ जहाँ पर बात पॉइंट किया गया था वहाँ पर आप नोट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं किसी तरह का। ठीक है, चलिए जो भी है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों में। शेयर करना कमी ना करें, शेयर करने में अगर आप कमी करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए शेयर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।